वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं रवि तिवारी रीजनिंग की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से सभी लोग आ जाएं। तो आज हम लोग सीट सॉल्यूशन की इस विधि को कंप्लीट कर लें और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े। आइए, अमित शुक्ला जी, मुकेश पटेल जी, अजीत कुमार जी, मनीष जी, विक्रम जी, मुकेश तिवारी जी, हाँ, कनन खान जी, सुहेश जी, मानसी जी, सुशील जी, प्रशांत वीर सिंह जी, अफजल जी, उमेश कुमार जी, रवि सचान जी, मुकेश तिवारी जी, आशीष ओझा, आदित्य जी, अरुण जी। आइए, आप सभी लोग आ गए हैं और जो है तेजी से आप लोग आ रहे हैं। सभी लोग आ जाएं तो मैं सीट सॉल्यूशन शुरू करूं। आज हम लोगों को सीट सॉल्यूशन करना है ना। कल हम लोगों ने सभी टॉपिक्स को खत्म कर लिया था और मैंने आपको बताया था कि आज जो है हम लोग तीनों रैंकिंग, अरेंजमेंट और ऑर्डर सीक्वेंस की सीट को क्या करेंगे, हल करेंगे। और मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि सीट को आप लोग हल कर लीजिएगा। जो सवाल मैं एक बार करवा चुका हूं उन सवालों को आप लोगों को हल नहीं कराऊंगा, ये बात भी मेरी आपसे हो चुकी थी। क्लियर है? चलिए, तो आइए अब कुछ बातचीत आज सीट पर शुरू करते हैं। हाँ, स्टाइल ऑफ विवेक सिंह। मैं बहुत कम मैसेज करता हूं, मेरा भी ख्याल रख लीजिए। अरे क्या बात करते हैं विवेक जी, हाँ, क्या ख्याल रखें बताइए। आप आपकी खिदमत में क्या पेश किया जाए बताइए, है ना। मैं तो हूं ही आपके लिए, है ना। चलिए, आपका पूरा ख्याल रखेंगे, बताइए। अकरम सैफी जी भी आ गए। हेलो सर। लव भार्गव, कोई प्रश्न नहीं है। लव भार्गव, कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन जिस प्रश्न की तुम वास्को डिगामा बन के खोज कर रहे थे बेटा, वो प्रश्न का उत्तर मिला तुम्हें कि नहीं मिला? जल्दी बताओ लव भार्गव। तुम हमारे बैच के वास्को डिगामा हो। चलिए, अजय कुमार हम भी हैं, प्रयाग शर्मा, चलिए, राम राम। सर जी वो अपने मित्र के लिए कर रहा था। चलिए चलिए, मित्रता निभा रहा था मतलब, है। चलिए आइए। हाँ सुंदरता का रहस्य आपकी मोहब्बत है ना। चलिए, आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। सभी लोग आप लोग आ चुके हैं और सीट सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। आप लोग बहुत बदमाश हैं और बहुत बदमाशी वाली बात आप लोग करने लगते हैं, है ना। और जो है सीट सॉल्यूशन अब हम लोग शुरू किया जाए। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूं कि अधिकतम प्रश्न आप लोगों ने हल कर लिए होंगे। मेरे हिसाब से जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले मैं उन प्रश्नों को आपको हल कराना चाहता हूं। तो मुझे जो महत्वपूर्ण प्रश्न लग रहे हैं, पहले मैं उन प्रश्नों को हल करा दूं। मेरे ख्याल में उसके बाद कोई भी प्रश्न आपके नहीं बचेंगे। क्लियर? आइए, तो मैं ऐसे कुछ प्रश्नों को लेकर आपकी शुरुआत करता हूं और उसके बाद फिर जो प्रश्न आप लोग करेंगे मैं उसको हल करा दूंगा। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था कि क्वेश्चन नंबर 11 और 12 अपूर्ण है, इसलिए 11 और 12 प्रश्न को आपको हल नहीं करना है। इसकी इंफॉर्मेशन मिसिंग है ना। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के अलावा अगर हम लोग देखें यहां पर, तो सबसे ठीक क्वेश्चन मुझे जो लग रहा है वो लग रहा है क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 17 तक, है ना। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 17 तक आप लोगों को हल करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 17 आप अपनी सीट पर देखें और देखें कि कैसे इस प्रश्न को हल करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 से 17 रैंकिंग अरेंजमेंट का मैं आप लोगों को हल कराने चल रहा हूं, जिसमें लिखा है, हाँ, PMB, हाँ, PMB, DJ, DJ, R और H। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछा गया था। लेकिन अगर ऐसे एक दो क्वेश्चन आप कर लेंगे अरेंजमेंट और सीक्वेंस के, तो एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 से 17 में आप सभी लोगों को हल कराने चल रहा हूं। आप सभी लोग यहां पर देखें। आइए,
देखिए लिखा है PMBDJRH, है ना, ये 8 लड़कियों के नाम दिए गए, यहाँ पे लिखा है, हाँ, PMBDJRH, PMBDJR और H, 7 लड़कियां हैं, है ना, 7 लड़कियों के नाम दिए गए हैं, जिनका देखिए लिखा है कि इनका वेट, 2 इनके कनेक्शन बनाए गए हैं। एक तो इनका कनेक्शन बनाया गया है वेट का, वजन का, और एक बनाया गया है लेंथ का, लंबाई का। क्लियर है? और हम 7 को अलग अलग रख देते हैं। तो ये पहला है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथी लड़की हो गई, ये 5वीं हो गई, ये 6वीं हो गई और ये 7वीं हो गई, है ना। इन 7 का रिलेशन हम लोगों को दिया गया है और इनके बारे में एक कंडीशन दी गई है कि सबसे लंबी का वजन सर्वाधिक नहीं है और सबसे नाटी का वजन सबसे कम नहीं है। मतलब जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा है उसका वजन जो है सबसे ज्यादा नहीं है, और जो सबसे जो है, हाँ, सबसे नाटी, जो सबसे छोटी है लंबाई में, उसका वजन सबसे कम नहीं है। फिर देखिए, बी का वजन केवल जे से अधिक है। ध्यान से सुनिए, मैं ये सवाल लगवा चुका हूं आपको। क्या है पहली इंफॉर्मेशन, क्या है? बी का वजन केवल जे से अधिक है। मतलब बी का वजन केवल जे से अधिक है, तो बी का वजन केवल जे से अधिक है, मतलब वजन के मामले में जे सबसे छोटी है, सबसे कम है, और बी का वजन केवल जे से अधिक है, मतलब एक ही लोगों से 7 लोगों में बी का वजन अधिक है, किससे? जे से। तो बी का वजन केवल जे से अधिक है। चलिए, फिर लिखा है अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करने पर लंबाई और वजन दोनों के हिसाब से एच का स्थान ठीक बीच में है। अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए ऑर्डर, है ना। तो लंबाई और वजन दोनों के हिसाब से एच का स्थान बीच में है। तो आप एक बात बताइए, अगर 7 लोग हैं तो ठीक बीच का स्थान आपका कौन सा होगा? तो आप कहेंगे सर 7 लोगों में अगर हमें बीच का स्थान देखना है तो बीच का स्थान हम लोगों का यहां पे होगा, एक मिनट में इसको सही से बना दूं, एक बार थोड़ी सी जगह ले लो। हाँ, मैं कह रहा हूं 1 2 3, 1 2 3, तो ये स्थान ठीक बीच का होगा। तो लिखा है कि बी का वजन एच का स्थान ठीक बीच में है। इसका मतलब यहां पे भी एच है और यहां पे भी एच है, लंबाई के हिसाब से भी और वजन के भी हिसाब से अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करने पर एच का स्थान ठीक बीच में है। तो 3 ऊपर हो गए, 3 नीचे हो गए, एच बीच में आ गया। फिर लिखा है जे केवल आर और पी से लंबी है। अब देखो, जे 2 ही लोगों से लंबी है, किससे? आर और पी से, तो लंबाई ये है। तो ये तो तय हो गया कि जे यहां पे है। जे केवल 2 ही लोगों से लंबी है, आर और पी से। जे केवल आर और पी से लंबी है। क्लियर? तो आर और पी से अगर लंबी जे है तो ये तो कंफर्म है कि जे यहां है, लेकिन यहां पर आर है कि पी है ये नहीं क्लियर है, कि यहां पे आर है कि पी है ये नहीं क्लियर है। मतलब जे केवल आर और पी से लंबी है तो आर और पी यहां पर होंगे, लेकिन कौन यहां पे हो कौन यहां पे है ये क्लियर नहीं है। जे का क्लियर है कि 2 लोगों से लंबी है, तो जे लंबाई में तीसरे नंबर पर होगी। आर और पी का स्थान अभी क्लियर करते हैं। आर का वजन सबसे अधिक है, आर का वजन सबसे अधिक है, तो वजन के मामले में आर सबसे ऊपर आ गई। आर का वजन सबसे अधिक है। पी सबसे नाटी नहीं है, देखिए अब कंफर्म होगा। पी सबसे नाटी नहीं है, मतलब पी नीचे नहीं आ सकती, तो सबसे नाटी फिर कौन होगी? आर। तो यहां पर कौन होगा? पी। और इनका रिलेशन क्लियर हो गया। जैसे ही इसने लिखा कि पी सबसे नाटी नहीं है, तो यहां पर क्लियर हो गया कि फिर बताओ, अगर पी सबसे नाटी नहीं है तो सबसे नाटी कौन होगी? आर। और फिर कौन होगा? पी। और जे का वजन आर और पी से अधिक है। क्लियर हो गया? हाँ। फिर यहां पे लिख दिया था आपने कि आर का वजन सबसे अधिक, क्लियर हो गया। पी सबसे नाटी नहीं है और आर से, केवल आर से उसका वजन कम है। पी सबसे नाटी नहीं है और वजन के मामले में उसका वजन केवल एक ही व्यक्ति से कम है, किससे? आर से। तो यहां पर पी का वजन केवल आर से कम हो गया। क्लियर? डी केवल सबसे लंबी से नाटी है। देखिए, सबसे लंबा कौन है नहीं पता, लेकिन जो डी है वो केवल सबसे लंबी से नाटी है। डी केवल सबसे लंबी से नाटी है। हाँ, बी सबसे लंबी नहीं है। अब गौर से देखिए, अब देखो 2 ही लोग यहां पर बचे हैं और बी का स्थान यहां पर हो नहीं सकता, बी सबसे लंबी नहीं है, तो एक ही स्थान अब बी के लिए बचा है, इसका मतलब बी यहां पर होगा। तो अब बताओ कितने 7 में से कौन केवल यहां पे बचा है? यहां पर केवल
PMBDGARH, तो यहाँ पे कौन बचा है? M बचा है, तो M यहाँ पर सबसे ऊपर होगा। जैसे ही लिखा गया B सबसे लंबी नहीं है, मतलब B यहाँ पर होगी, क्योंकि एक ही स्थान बचा था, तो सबसे लंबी के लिए कौन बचा? M बचा। अब इस तरफ ले लेते हैं। हाँ, M का वजन H और B के बीच में है, H और B के बीच में बताओ बेटा कौन है? M। अगर M यहाँ पर हो गया तो अब एक ही व्यक्ति इस पूरे सीक्वेंस में बचा है, कौन? D, और दोनों का ही हम लोगों ने यहाँ पे क्रम निश्चित कर लिया। ये भी सीक्वेंस निश्चित हो गया और ये भी सीक्वेंस निश्चित हो गया। क्लियर है? हाँ। अब पहला प्रश्न था सबसे नाटी कौन है, तो बताओ लंबाई के हिसाब से सबसे नाटी कौन है? R, तो पहले का उत्तर R होगा। दूसरा सबसे लंबी कौन है, तो बताओ सबसे लंबी कौन है, तो दूसरा उत्तर आपका क्या होगा? M होगा। फिर तीसरा क्या है? वजन के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर ऊपर से कौन सा स्थान है? आप देखिए टाइपिस्ट महोदय भूल गए हैं किसका स्थान पूछा गया है, तो सबके स्थान हमने लंबाई के हिसाब से, वजन के हिसाब से निकाल लिए हैं। अब इसमें ये मिसिंग है कि किसका स्थान पूछा गया है। तो किसी का भी पूछा गया हो, मान लीजिए R का पूछा गया हो, D का पूछा गया हो, H का पूछा गया हो, एक टाइपिंग की छोटी सी मिस्टेक है, तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तीसरे प्रश्न को पूरा नहीं है। चौथा प्रश्न, इनमें से 16वां प्रश्न, इनमें से कितनी J से लंबी है? तो देखो J यहाँ पर है और J से लंबी कितनी है? 1 2 3 4 J से लंबी है। फिर 17वां प्रश्न में, इनमें कितनी लड़कियों का वजन P से कम है? तो P से कम कितने लोगों का वजन है? तो P यहाँ पर है 1 2 3 4 5 लोगों का वजन P से कम। क्लियर हुई बात? बता जी, क्लियर है आप लोगों की बात? बताएं। इस सवाल का एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समस्या ना हो और आपके पास एक अरेंजमेंट हमेशा रहे। क्लियर है? बता। चलिए, पहले मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन कठिन है, पहले मैं अपने हिसाब से वो क्वेश्चन बता देता हूं, फिर आप जिन क्वेश्चंस के बारे में कहेंगे मैं उन क्वेश्चंस को बता दूंगा। क्लियर है? पहले मैं अपने हिसाब से आपको पूरी शीट सॉल्व करा देता हूं एक एक करके। हो सकता है आपका क्वेश्चन आ ही जाए मेरे सॉल्यूशन में, उसके बाद फिर जो क्वेश्चन बचेंगे उसमें से जो आप कहेंगे फिर मैं वो आपको करा दूंगा। क्लियर है? हाँ, अमित शुक्ला 11-12। अरे अमित भाई 80 बार बता चुका हूं कि 11 और 12 गलत है। हाँ, 3 दिन से लगातार कह रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 हल नहीं करना है, गलत है, तब भी आप वही लिखते हैं आगे 11 और 12। आइए, इसके बाद मुझे जो लग रहा है तो वो होना चाहिए आपकी सीट में, आपकी सीट में क्वेश्चन नंबर 42 एक हो जाना चाहिए, है ना? नहीं 42 तो हो गया, 41 हो जाना चाहिए और 40 हो जाना चाहिए, है ना? चलिए, आपकी सीट में क्वेश्चन नंबर 40 और 41 दो प्रश्न और हल होने बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 40 को हल कर रहा हूं। आइए, हाँ, पहले मेरे हिसाब से। चलिए, चलिए 40वां देख लीजिए पहले। 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके इस प्रकार खड़े हैं। विपिन आशीष के बाएं तथा दिनेश के सामने। हाँ, 40वां, 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। चलो, वृत्ताकार मेज के चारों ओर 6 लोग। तो पहले तो भैया हम एक वृत्ताकार मेज बना दिए, है ना? और इसको 6 बराबर भागों में हमें बांटना है। 1 2 3 4 5 6, 6 बराबर भागों में हमने इस मेज को बांट दिया। क्लियर? हाँ, विपिन अब देखिए केंद्र की तरफ मुख करके खड़े हैं, तो हमने आपको बताया था कि आराम से समझिए, अगर मुख केंद्र की ओर होता है, अगर मुख केंद्र की ओर होता है तो बेटा होता क्या है कि दिशाएं वास्तविक दिशाओं के विपरीत हो जाती हैं। ऐसी कंडीशन में हम लेफ्ट को राइट पढ़ते हैं और राइट को हम क्या पढ़ते हैं? लेफ्ट पढ़ते हैं। क्लियर? एक कंडीशन है। क्लियर?
विपिन आशीष के बाएं, दिनेश के दाएं और सुरेंद्र के ठीक सामने। चलिए, विपिन आशीष के बाएं, दिनेश के दाएं और सुरेंद्र के ठीक सामने। क्लियर? अब गौर से यहां पर देखें, विपिन आशीष के बाएं हैं, दिनेश के दाएं हैं, तो सबसे पहले हम विपिन को बनाते हैं। ठीक, हमने माना, बेटा ध्यान समझिएगा कि ये विपिन है। अब दो कंडीशन है ना। अब हमने कहा ये 12 है घड़ी के हिसाब से, ये 10 है और ये 2 है ना। तो घड़ी के हिसाब से 12 से 2 की तरफ जाना तो राइट होगा और 12 से 10 की तरफ जाना लेफ्ट होगा। क्लियर? लेकिन लिखा है कि विपिन जो बैठा है वो आशीष के बाएं बैठा है। इसका मतलब अगर आशीष के बाएं बैठा है तो हमें विपिन को आशीष के दाएं बिठाना है। विपिन को कहां बिठाना है? आशीष के दाएं। इसका मतलब है हमें आशीष को ऐसी स्थिति में बिठाना है कि विपिन उसके दाहिने हो जाए। तो अगर हम बेटा आशीष को यहां पर बिठा लें तो विपिन उसके दाहिने हो जाएगा 10 से 12 की ओर। लैंग्वेज में लिखा है बाएं, तो व्यक्ति के हिसाब से जो बाएं है, ध्यान से समझिए, वही घड़ी के हिसाब से क्या हो जाए? इसके दाएं। देखिए, दिनेश के दाएं का मतलब हो गया कि दिनेश के बाएं, तो घड़ी के हिसाब से 2 से 12 की ओर क्या होगा बताओ? बायां होगा। तो दिनेश के बाएं हो गया, इसका मतलब दिनेश के हिसाब से तो दायां हो गया, लेकिन घड़ी के हिसाब से क्या हो गया? बायां हो गया। क्लियर? और सुरेंद्र के ठीक सामने बैठा है, तो सुरेंद्र को हम यहां बिठा लेते हैं। ये सुरेंद्र के ठीक सामने हो गया। 4 लोग बन गए। अब लिखा है, हाँ, सुरेंद्र पंकज के बाएं तथा मनोज के दाएं है। अब देखिए, सुरेंद्र जहां पर बैठा है वो पंकज के बाएं है। इसका मतलब है बाएं को हम लोग क्या पढ़ लेंगे? दाएं। तो अगर हम पंकज को यहां बिठा लें तो सुरेंद्र पंकज के दाहिने हो जाएगा 4 से 6। और यहां पर बताओ हम किसको बिठा लें? हाँ, मनोज को, तो मनोज के बाएं हो जाएगा। ये मनोज हो गया आपका। क्लियर? अब एक कंडीशन बेटा यहां पर दी गई है। वो कंडीशन आपकी क्या है? देखिए, लिखा है यदि पंकज और आशीष तथा मनोज और विपिन स्थान परिवर्तन कर लें। तो देखिए, पंकज और आशीष कोई दिक्कत नहीं, तो पंकज की जगह अब नई स्थिति में कौन आ गया बताओ? आशीष आ गया। और आशीष की जगह नई स्थिति में कौन आ गया बताओ? पंकज आ गया। पहले तो इन दोनों ने स्थान बदला अपना। चलिए, फिर स्थान किसने बदला? हाँ, मनोज और विपिन ने। तो मनोज की जगह कौन आ गया बताइए? विपिन आ गया। और विपिन की जगह कौन आ गया बताइए? मनोज आ गया नई स्थिति में। अब हमें प्रश्न के उत्तर देने हैं। हाँ, सवालों पर आते हैं। फिर लिखा है, हाँ 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 हाँ, चलिए आइए। दिनेश के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? तो देखिए, दिनेश के दाएं, तो अगर सवाल में दाएं लिखा है तो इसको बाएं पढ़िए। तो नई स्थिति में बताओ दिनेश कहां पे ये है? तो दिनेश के बाएं दूसरे स्थान पर दाएं लिखा है तो बदलेंगे बाएं 1 2। तो यहां पे कौन होगा? पंकज। तो पहला उत्तर हम लोगों का कौन होगा बताओ? पंकज। देखिए, मैं सवाल बता रहा हूं, जिनका लग गया है वो ना देखें, जिनका लग गया है वो देखें, क्योंकि नहीं बताऊंगा तो भी दिक्कत होती है। आप लोग कहते हैं करवाया नहीं, और सभी को सवाल नहीं आ रहा है। जो सवाल मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण है मैं उन सवालों को बता देता हूं। आइए, दूसरा, पंकज के तुरंत बाएं कौन है? तो नई स्थिति में पंकज ये है। पंकज के तुरंत बाएं का मतलब क्या होगा? पंकज के तुरंत दाएं। तो पंकज के तुरंत दाएं नई स्थिति में कौन है? मनोज। तो दूसरा उत्तर आप लोगों का क्या होगा बताओ बेटा? मनोज होगा। ठीक है। तीसरा, विपिन के तुरंत दाहिने कौन है? दाहिने का मतलब क्या है? बाएं। तो नई स्थिति में विपिन ये है, और विपिन के तुरंत बाएं कौन होगा? सुरेंद्र। तो तीसरा उत्तर हमारा क्या होगा बताइए? सुरेंद्र होगा। तो पहला उत्तर पंकज, दूसरा मनोज और तीसरा सुरेंद्र। क्लियर है? तीनों ही उत्तर आपके क्लियर हो गए। हाँ, आइए, क्लियर है ये सबको? पहले ये बताइए, ये क्लियर है? बताइए, क्लियर है? जो भी लोग इसमें से 32वां और 33वां सवाल पूछ रहे हैं वो पहले वीडियो को देखें। मैं पहले वीडियो में 32वां 33वां सवाल करा चुका हूं। हाँ, अनूप परिहार, हाँ,
भानु कुंदीर, अनूप परिहार, भानु कुंदीर, पहले वीडियो को देखिए। आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल मैं करा चुका हूं, आइए वो सवाल मैं नहीं बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। आइए आप लोग वीडियो देखें अच्छे से, पहले वीडियो में ही मैंने वो सवाल कराया है जो आप लोग पूछ रहे हैं। और अनुपातिक संबंध जब पढ़ाया है तो अनुपातिक संबंध में मैं क्लियर है, और पहले ही सब जो जिस क्लास को शुरू किया था उसी क्लास में मैंने 33वां प्रश्न आप लोगों को कराया है। चलिए आइए, हाँ 32-33 दोनों हो चुके। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख लें। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं। अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है, मतलब जिन सिक्कों का मूल्य अधिक है वो अधिक मूल्य के होते हैं। तो राम का सिक्का जो है वो मोहन के सिक्के से भारी है। कोई दिक्कत नहीं, यहां पर मोहन हो गया। क्लियर? राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। देखिए राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भी भारी है और रमेश के सिक्के से भी अधिक मूल्यवान है। क्लियर है? लेकिन अभी रमेश और मोहन की जो इंफॉर्मेशन है वो क्रॉस इंफॉर्मेशन मानी जाएगी, तो हम लोग एक टिक कर लेते हैं जब तक ये क्लियर नहीं होती। क्योंकि राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, मतलब राम का सिक्का इन दोनों के सिक्के से भारी है। लेकिन अभी इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वजन का ये क्लियर नहीं है, तो इन दोनों को हम लोगों ने क्रॉस इंफॉर्मेशन में टिक किया है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, ठीक है, लेकिन योगेश के सिक्के से हल्का है। इसका मतलब है योगेश का सिक्का नरेश से मूल्यवान है। नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, लेकिन योगेश के सिक्के से हल्का है, मतलब योगेश का सिक्का नरेश से मूल्यवान है। चलिए, रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है। चलिए अब देखिए क्रॉस इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई। रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है, इसका मतलब हमें थोड़ा सा परिवर्तन केवल यहां पर करना है। अगर रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है तो हमें यहाँ पे किसको लिखना है? रमेश को, और हमें इसको यहाँ पे किसको लिखना है? मोहन को। चलिए अब ये क्लियर हो गया क्रॉस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि राम का सिक्का पहले ही इन दोनों के सिक्कों से ऊपर था। तो सबसे मूल्यवान सिक्का किसके पास है? तो कोई क्रॉस इन्फॉर्मेशन नहीं है। सबसे मूल्यवान सिक्का किसके पास होगा? योगेश के पास हो जाएगा। क्लियर है? योगेश के पास हो जाएगा। चलिए 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 क्वेश्चन नंबर 22 और 27 देखिए कौन पूछ रहा है, जरा मैं नाम पढ़ दूं। सुशील यादव। भानु कुंदीर, आपने मेरी एक भी क्लास नहीं देखी है, प्लीज आप क्लास देखिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 22 और 27 ओरल है, इसको लगाने की जरूरत नहीं है। 35 और 22 दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 57। और मैंने मिडिल टर्म में सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कराए हैं। आप मतलब बहुत गैर जिम्मेदार तरीके से प्रश्नों को पूछ रहे हैं। ये सभी प्रश्न मैं आपको हल करा चुका हूं, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 22 को तो आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, ये ओरल प्रश्न है आपका। क्या लिखा है? 22 और 35 कितना हो गया बताइए? आपका 57 हो गया और 53 है। जब l प्लस आर का मान x प्लस 2 के मान से ज्यादा हो जाए तो l प्लस आर के उस मान में से x प्लस 2 के मान को घटा देते हैं। कंडीशन नंबर 5 रैंकिंग अरेंजमेंट की। तो बताइए 57 में से 53 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? नहीं 55, 53 और 2 55, तो 57 में से 55 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, सी। हाँ हाँ चलिए भानु जी क्लास देखिए। सीक्वेंस का 5वां बेटा बताया तो है, ऑर्डर सीक्वेंस का 5वां क्वेश्चन कल ही हल कराया है बेटा। आदित्य जी ऑर्डर सीक्वेंस का 5वां क्वेश्चन तो कल ही हल कराया था। हाँ चैतन्य कुमार जी, क्वेश्चन नंबर 5 में हल करा चुका हूं ऑर्डर सीक्वेंस का। जिस दिन मैं आपको परसों जो ऑर्डर सीक्वेंस जो वो कर रहा था, जब मैंने आप लोगों से कहा था कि इस समय यूपी SSSC में कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें हमें ऑप्शन से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके साझा करना होता है ना।
और मैंने वहां पे क्वेश्चन नंबर को आपको पूरा वो बताया था जो क्वेश्चन नंबर आप पूछ रहे हैं। हाँ, राजेश कुमार शर्मा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 राजेश जी गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 12 मैं कम से कम 35 बार ये बात आपको बोल चुका हूं कि क्वेश्चन नंबर 11 और 12 गलत है। क्लियर है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 गलत है, 35 बार मैं ये चीज आपको बता चुका हूं। चलिए, हाँ, अश्विनी कुमार 40, चालीसवां क्वेश्चन अश्विनी कुमार 5 मिनट पहले कराया है। अभी आप लोग जुड़ते जा रहे हैं ना। 40वां क्वेश्चन इसी वीडियो में अभी 5 मिनट पहले हल कराया। वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाके देखिए। अब आप लोग फिर वही काम करने लगे जो नहीं करना चाहिए आप लोग को। 28वां, चलिए वही मैं देखना चाह रहा हूं कितने सिंसियर हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28वां भी मैं हल करा चुका हूं पहले वीडियो में। 33वां भी पहले वीडियो में हल करा चुका हूं। 27वां भी पहले वीडियो में हल करा चुका हूं। आप लोग बिना जो है प्रश्नों को, वीडियो को देख के आप प्रश्नों को हल कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मैंने आपको प्रत्येक प्रश्न हल करा दिया है। आप में से जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं वही लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। और मैं कल ही आपसे कह चुका था कि जिन प्रश्नों को मैं एक बार हल करा चुका हूं इन प्रश्नों को मैं हल नहीं कराऊंगा। क्लियर है? हाँ, जो प्रश्न आप लोग पूछ रहे हैं वो सारे प्रश्न मैंने हल आपको करा दिए। रवि सिंह 35वां पूछ रहे हैं, 35वां प्रश्न में देख लो। आप लोग क्यों ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं बेटा, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। ये तो बहुत आसान प्रश्न है सब। अब बताइए 35वां प्रश्न आप पूछ रहे हैं अधिकतम और न्यूनतम संख्या, मतलब ये सब और न्यूनतम संख्या के कराए हैं। हाँ, मैंने बताया है SD माइनस MD माइनस 2 प्लस BD ये न्यूनतम संख्या है। और मैंने बताया है SD प्लस MD प्लस BD, मतलब आप लोग बिना देखे जो है आप प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप ये उम्मीद कभी मत करिएगा कि आप UPSI क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आप सभी लोगों ने पूरा वीडियो नहीं देखा है, हाँ, 35वां 36वां विकर्ण संबंध भी मैं करा चुका हूँ। 36वां प्रश्न मैंने क्लास में हल कराया है जो पूछ रहे हैं विकर्ण संबंध। 35वां प्रश्न, हाँ, चलिए 27वें स्थान पर है, 15वें स्थान पर है तो MD हो गया 8। चलिए ये MD हो गया आपका। चलिए अब SD क्या हो गया 15, ये SD हो गया। और BD क्या हो गया 27, तीनों को जोड़ दीजिए। 27 और 15 42, 42 और 8 कितना हो जाएगा 50। अधिकतम संख्या 50 होगी। न्यूनतम संख्या देख लीजिए, SD कितना है 15, MD कितना है 8 माइनस 2 प्लस BD कितना है बताओ 27। अब 15 में से 8 गया कितना बचा 7, 7 में से 2 गया कितना बचा 5 और 5 प्लस 27 कितना हो गया 32। आपका उत्तर होगा 50 और 32। ये प्रश्न मैं करा चुका हूं, इसके बाद वाला प्रश्न में भी मैं करा चुका हूं। हाँ, हो सकता है आंसर एक आध का गलत हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 42वां प्रश्न जो लोग पूछ रहे हैं उन लोगों को बता दूं कल हल कराया है 42वां प्रश्न। चलिए तो मेरे ख्याल से आज आप लोगों की सीट सॉल्व हो चुकी है। अभी एक डाउट सेशन आप लोगों को इसका और दूंगा, सभी उसका, है ना। और आपका कोर्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है सभी विषयों का। आपका मूल विधि और हिंदी लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। क्लियर है? नई क्लासेज आपकी किसी विषय की शुरू होगी। दीपावली पर आप लोगों को 6 से 7 दिन की छुट्टी दूंगा ताकि पुराना सारा कोर्स आप लोग रिवाइज कर सकें। पुराना सारा कोर्स आप रिवाइज कर सके, क्योंकि आपका जो कोर्स है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत होगी। तो आपको सफिशिएंट छुट्टियां हम लोग दीपावली पर देंगे ताकि आप लोग पुराने पूरे कोर्स को रिवाइज कर सकें और 30 तारीख से फिर तेजी से आगे बढ़ सकें। क्योंकि 30 तारीख से के बाद फिर आपकी ज्योग्राफी की क्लास भी शुरू होगी
और इकोनॉमी की क्लास भी शुरू हो जाएगी। इकोनॉमी और ज्योग्राफी की क्लास 30 तारीख के बाद, दीपावली के बाद आपकी शुरू हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि पुराना जितना भी कोर्स है आप उस सब का बिल्कुल अच्छे से अध्ययन कर लें, है ना। तो 24-25 तारीख से लेके फिर आपकी छुट्टी कर दी जाएगी, 25 को धनतेरस है, 24-24 से आपकी छुट्टी करेंगे 30 तक, ताकि आपका जो समय है आप उस समय को अच्छे से यूटिलाइज करें और अच्छे से रिवाइज करें। क्योंकि जब 30 तारीख के बाद आप आएंगे और 2 क्लास जब आपकी बढ़ जाएगी तो फिर आपको रिवीजन करने का समय नहीं मिलेगा। रीजनिंग और मैथ का कोर्स बहुत बड़ा है, इसलिए ये लास्ट तक आपका चलेगा। हम लोग लास्ट तक आपके साथ रहेंगे और प्रैक्टिस कराते रहेंगे। रीजनिंग को मैं बिल्कुल जल्दी में नहीं पढ़ाऊंगा, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होके पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। और अंतिम दिन तक मैं आपके साथ प्रतिदिन जुड़ा रहूंगा, ताकि आपके कॉन्फिडेंस क्या हो, अच्छे से बिल्ड हो और आप लोगों को कोई समस्या ना हो। क्लियर है? एक बात, ठीक है। तो अभी जो है आप जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते चलिए, मैं धीरे धीरे आपकी सभी बातों पर ध्यान दे रहा हूं। ठीक, दूसरी बात, चलिए अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, हिंदी देखिए, हिंदी की आज अमृतसर से बात हुई थी। हिंदी की क्लासेज वो अमृतसर कह रहे थे कि सर कल से इन लोगों को रिवीजन के लिए मौका दूंगा, क्लास बंद करूंगा कल से, और 6 से 7 क्लास आपकी हिंदी की और बची हैं, और इसके बाद फिर वो डाउट क्लासेज आपकी लेंगे, है ना। तो लगभग हिंदी आपकी समाप्ति की ओर है। आप अच्छे से आप रिवीजन करें, इन बैचेज को आप अच्छे से जो पढ़ लिया है उनको एक बार रिवाइज करें। बहुत सारे लोग बीच बीच में नए भी जुड़ जाते हैं, उनके लिए भी समय बचेगा। बैच बहुत डिसिप्लिन में और बहुत समय से आगे बढ़ रहा है। क्लियर? अभी आपका फॉर्म भी नहीं आया, इसलिए बहुत हड़बड़ाएं मत। हम लोग बहुत आराम से आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे चीजों को हम लोग क्लियर कर लेंगे। क्लियर है? हाँ हाँ, नहीं, जितने भी आपके सब्जेक्ट है आप चैनल पर देख रहे हैं कि पीसीएस का चल रहा है ना, तो प्रत्येक टीचर लगभग अपने विषय से 250 प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस कराएगा, सभी विषयों से जिनका खत्म हो रहा है परीक्षा के पहले। परीक्षा की जब आपकी डेट आ जाएगी उसके 15-20 पहले से आपके बैच पर प्रैक्टिस क्लास चलेंगी, और प्रत्येक टीचर 250 प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कराएगा और आपके पूरे कोर्स का रिवीजन भी कराएगा, है ना। सभी टीचर कराते हैं और वो हर बैच में होता है, वो हर बैच में होता है, कोई इसी बैच की बात नहीं है। तो वो इस बैच में भी आपको दिया जाएगा। हाँ हाँ, चलिए बहुत ठीक से सब चीजें चल रही हैं, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। राजेश कुशवाहा जी धुआंधार 40वां 41वां क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और आपकी जानकारी के लिए बेटा राजेश जी बता दूं, मैं दोनों प्रश्न बेटा हल करा चुका हूं। राजेश कुमार शर्मा जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो के शुरुआत में उस प्रश्न को हल कराया है, एक बार रिमाइंड करके बेटा वीडियो देख लीजिए। मैं आपके बिना कहे ही उस प्रश्न को हल करा चुका हूं राजेश जी। राजेश जी, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध कर रहा हूं, एक बार वीडियो को लिखने से पहले देख लें, मैं क्वेश्चन हल करा चुका हूं जी। चलिए, अगर मैथमेटिक्स में नंबर क्वेश्चन कम प्रैक्टिस हो रहा है तो आप मैथमेटिक्स वाले सर से रिक्वेस्ट कर लीजिए कि सर जैसे आप मुझसे सारी बातें कह लेते हैं, ऐसे ही आप अपने टीचर से रिक्वेस्ट एक बार किया करिए। मुझसे तो आप धुआंधार बंदूक की तरह बातें करते हैं, है ना, कि रवि सर आए धड़ 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 फायर करना शुरू। तो ऐसे भैया जैसे मेरे ऊपर फायर करते हैं, ऐसे थोड़े थोड़े फायर सबके ऊपर कर दिया करिए ना, ऐसे दर 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 कि सर प्रैक्टिस कम हो रही है। ये मैथ वाले सर की बात मैथ वाले सर से कर लें, हिंदी वाले सर की बात हिंदी, रीजनिंग की बात मुझसे कर लें, जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं की बात मुझसे कर लें, है ना। मैं तो तैयार हूं, कहाँ मैं आपको मना करता हूं, बताइए। चलिए चलिए, अभी हिंदी खत्म नहीं हुई, अलंकार पढ़ाया जाएगा, है ना। अभी मैंने कहा 6 से 7 क्लास बची हुई है। देखिए, 2 चीज मैं आप लोगों को कह दूं कि बेटा मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन कल जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, शाम तक सूचना दी जाएगी। कल वेबसाइट मेंटेनेंस शायद
और इंजीनियर आए, कल वेबसाइट मेंटेनेंस आपका है और अगर इंजीनियर यहां पर आए और वेबसाइट मेंटेनेंस कल हुआ तो हो सकता है कल दिन भर की आपकी सभी कक्षाएं बंद हो। कल दिन भर की आपकी सभी कक्षाएं बंद रह सकती हैं, ध्यान रखिएगा। फिर सुन लीजिए मेरी बात, कल में भी कंफर्म नहीं है। अगर कल हमारी टेक्निकल टीम वाराणसी से आती है, बनारस से, अगर कल हमारी टेक्निकल टीम यहां पर आ गई और वेबसाइट मेंटेनेंस हुआ तो मे भी कल आपकी सभी कक्षाएं बंद रह सकती हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसा कोई श्योर नहीं है कि रहेगी ही। अगर 50% चांस है उनके आने का, अगर हो गया आ गए तो बंद रहेंगी और अगर नहीं आए तो सारी क्लास आपकी सुबह से ही चलेंगी जैसी चलती है। अगर ऐसी कोई बात हुई तो आपको मैसेज के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा टेलीग्राम और वेबसाइट पर। मान लीजिए कि 3 बजे अगर मान लीजिए मेंटेनेंस खत्म हो गया 3 बजे, तो शाम की सभी कक्षाएं अपने समय से चलेंगी, है ना। मान लीजिए सुबह से मेंटेनेंस शुरू हुआ तो शाम की सभी कक्षाएं अपने समय से संचालित होंगी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि बंद है, मैं कह रहा हूं पॉसिबिलिटी है। कल उन्होंने हमको अपॉइंटमेंट दिया है, वेबसाइट में जो थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं, कभी कभी क्लास टूट जाती है, कभी कभी नोटिफिकेशन जाने वाली जो बात आप लोग कह रहे थे, तो हो सकता है कि ऐसा हो कि कल इसको दुरुस्त किया जाए, इसकी रिपेयरिंग की जाए, इस पर काम किया जाए, है ना। तो अगर ऐसा होगा तो फिर आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है कल ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको मैसेज के माध्यम से सूचित कर दूंगा तुरंत। क्लियर है? चल हाँ। चलिए, तो अब आज्ञा है मुझे बताएं। क्या पूछ रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। चित्तरंजन दास बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, बता दें सर प्लीज 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 बता दें सर, बता दें, बता। ऑर्डर का 5 नहीं हुआ है, प्लीज बता दें। ऑर्डर सीक्वेंस का 5वां सवाल बेटा मैंने करा तो दिया है। हाँ, ऑर्डर सीक्वेंस का 5वां सवाल बेटा मैंने कराया है आपको। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं हुआ है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं। इतनी बार आप कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने कल ही ऑर्डर सीक्वेंस का 5वां सवाल कराया है बेटा। अगर आप लोग कह रहे हैं तो मैं बता देता हूं, एक बार रुक जाइए। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप लोग इतनी बार कहेंगे तो मैं नहीं बताऊंगा। देखिए, ये 5वां तो ये है, अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं, ये तो मैंने अभी हाल कराया आप लोगों को आज। क्लियर? इसके बाद अगर ऑर्डर सीक्वेंस का 5वां सवाल आप कह रहे हैं तो मैं वो भी खोल लेता हूं। देखिए, ये आपका बेटा ऑर्डर सीक्वेंस है। इस ऑर्डर सीक्वेंस का 4था और 5वां सवाल, चलिए 5वां सवाल देख लीजिए आप लोग भी भाई। बहुत देर से परेशान है रवि सिंह जी 5वें सवाल के लिए। चलिए आइए, चलिए आइए देख लीजिए। थोड़ा सा मुझे लगता है लैंग्वेज में परेशान हो गए हैं और लैंग्वेज के कारण इनको सवाल नहीं आया। मैं करा देगा। लिखा है, चलिए आप लोग भी लगाइए। यदि शिशिर चारू से लंबा है लेकिन राजू से नाटा है। चलिए, शिशिर जो है, शिशिर के बारे में जानकारी दी गई है। ये मिस्टर शिशिर है, ये जो है चारू से लंबे हैं, चारू से लंबे हैं और राजू से नाटे हैं, मतलब राजू इनसे लंबे हैं। और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप, और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप। इसका मतलब है दिलीप के बराबर है। क्या लिखा है? शिशिर के बारे में ही पूरी जानकारी दी गई है। शिशिर चारू से लंबा है, राजू से नाटा है और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप, लेकिन अशोक से लंबा है ना। लेकिन अशोक से लंबा है, तो शिशिर अशोक से क्या है? लंबा है। तो अब अशोक हो सकता है यहां पे भी हो जाए बेटा, अशोक हो सकता है यहां पे भी हो जाए, और अशोक हो सकता है सबसे नीचे भी हो जाए। तो अशोक की इंफॉर्मेशन क्रॉस इंफॉर्मेशन, फिर समझ लीजिए।
शिशिर चारू से लंबा है, राजू से नाटा है, लेकिन उतना ही लंबा है जितना दिलीप, इसका मतलब दिलीप से बराबर है, लेकिन अशोक से लंबा है। तो अशोक से लंबा शिशिर 3 कंडीशन में हो सकता है, चारू और अशोक के बीच में हो, चारू के बराबर हो और चारू से छोटा हो। तो अशोक होगा। तो अशोक के बारे में एक जानकारी निकालनी थी, उतना ही लंबा जितना कि शिशिर, ये गलत है, क्योंकि शिशिर अशोक से लंबा है, तो पहला वाला सही नहीं हो सकता। दूसरा, चारू से नाटा, किससे नाटा? चारू से नाटा। तो ये अशोक के बारे में कहा नहीं जा सकता कि ये चारू से लंबा है कि चारू के बराबर है, चारू से नाटा, ये भी क्लियर नहीं है ना। राजू से लंबा, राजू से लंबा किसी भी कीमत में नहीं हो सकता, क्योंकि राजू सबसे लंबा है और इसकी स्थिति ये है। शिशिर से नाटा, अगर ये तीनों ही स्थितियों में अशोक हो तो तीनों ही स्थितियों में शिशिर से नाटा होगा, तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा? डी हो जाएगा। बताओ डी ऑप्शन क्या होगा? शिशिर से नाटा। क्लियर है? हाँ। यही आपकी कंडीशन सही है। चलिए एक बार और आप इस सीट को अच्छे से हल कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है। कल ईश्वर ने चाहा तो जरूर मुलाकात होगी, है ना। और अगर कोई तकनीकी ऐसी गड़बड़ी रही तो फिर हो सकता है परसों मुलाकात हो। चलिए, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आज के लिए। आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। कल एक नए टॉपिक के साथ मैं पुनः आपसे मुलाकात करूंगा। लव यू ऑल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। 27 को भी देख लीजिए एक बार। किसका 27? 27वां सवाल कितनी बार बताऊं मैं आप लोगों को यार, मतलब हद कर दिया। मैं कह रहा हूं कि 27 में विवेक सिंह जी, मुझे बताने में दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग कभी कभी ना, चलिए 27वां सवाल 3 बार बता चुका हूं मैं। सत्ताईसवां सवाल देख लीजिए। एक पंक्ति में 60 वस्तुएं हैं, एक्स की वैल्यू 60 है। चलिए, मोबाइल प्रारंभ से 28वें स्थान एवं घड़ी प्रारंभ से 38वें स्थान में है। बीच में कितनी वस्तुएं हैं? मैंने कहा था कि जब दिशाएं समान हो, जब दिशाएं समान हो तो मिडिल टर्म क्या होता है बताओ? मैंने कहा था -1, यही कहा था। और एक्स की संख्या का प्रभाव जब दिशाएं समान हो उसमें नहीं पड़ता। सवाल भी मैंने आपको लगवाया था 27वां, है ना। अब बताओ, बिगर क्या है? 38, स्मॉलर क्या है? 28 और -1 बराबर कितना होगा? 9 आपका आंसर होगा। उस दिन भी आपको समझाया था और आज भी आपको समझा रहा हूं, बताइए, है ना विवेक जी। उस दिन भी आपको बताया था और आज भी आपको बता रहा हूं। यहां पर हम लोगों का उत्तर क्या होगा बताइए? हाँ विवेक जी, क्लियर हुआ। जब दिशाएं समान हो। विवेक जी कहां गए? हाँ देखिए, चलिए मोजिजा पूछ रहे हैं लोग। चलिए आइए, क्लियर हुआ विवेक जी? बताइए, जब दिशाएं समान होती हैं तो हम कहते हैं बिगर माइनस स्मॉलर -1, है ना। क्लियर है विवेक? चलिए चलिए, शुभकामनाएं। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।